आइए बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में क्या है यहाँ पर कि पहले की तरह ही हमने यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है। लाइन के नीचे हमने एक सघन माध्यम बनाया हुआ है और ऊपर क्या है, विरल माध्यम। ऊपर आपका जो है विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और नीचे क्या है आपका एक सघन माध्यम है। एक हम अभिलंब खींच लेते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया था। अभिलंब यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक खड़ी रेखा होती है। सारे प्रकाश के जो भी कोण होते हैं वो इसी रेखा से नापे जाते हैं। यही अभिलंब का काम है। अब देखिए, प्रकाश जब ऐसे आता है, ये कोण आई आपतन कोण कहलाता है। ये प्रकाश आया ऐसे करके, तो जब ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था। अगर अपवर्तन ना होता तो ये बिल्कुल सीधे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाता। लेकिन अपवर्तन के कारण, अपवर्तन यही कहा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है। तो अपवर्तन के कारण ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा ये, और ये मुड़ता किस तरफ है, इधर अभिलंब की तरफ। ये आपका अभिलंब है ना, तो ये अभिलंब की ओर ही मुड़ता है। तो ये जो बता रहे हैं, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो वो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और अगर इधर हम बात करें कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आ रहा है, ये हमने अभिलंब ड्रॉ किया, ठीक है। प्रकाश अब क्या हो रहा है, सघन से विरल माध्यम में अगर आ रहा है, ऐसे आता है प्रकाश सघन से ऐसे, तो इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाता है। ये अब अभिलंब से दूर हट जाता है बाहर की तरफ। ये आपका आपतन कोण आई है, ये आपका अपवर्तन कोण आर है। यहाँ पर आई हमेशा छोटा रहता है, और सॉरी उल्टा बोल गए, यहाँ पर आर जो है अपवर्तन कोण छोटा होता है और आपतन कोण बड़ा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर बड़ा है और आपतन कोण क्या है, छोटा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये एक दो घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इसे याद करने की एक ट्रिक भी हम लोगों ने की थी, ड्रेन। ड्रॉन हम लोगों ने पढ़ा था। ड्रेन का मतलब डेंसर सघन टू रेयर विरल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब सघन से विरल माध्यम में आता है तो अवे मतलब दूर हो जाना, फ्रॉम नॉर्मल अभिलंब से दूर हट जाता है। ये जो घटना है ये काफी इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट घटना है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसी घटना पर आधारित हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण है, जो कि हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज समझेंगे जिसे कहते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जिसे कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक। अगले वीडियो में देखते हैं अपवर्तनांक को।